वक्फ कानून पर अपनी अपनी मोर्चाबंदी है। मुस्लिम संगठन वक्फ कानून का लगातार विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून के विरोध में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक सम्मेलन किया है। तो उधर किरण रिजिजू आज मुंबई में हैं, जहां उन्होंने मुसलमान नेताओं से मुलाकात की और ये समझाने का प्रयास किया कि वक्फ कानून मुसलमानों के हित में है। दोनों तस्वीरें आपके सामने। हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा ने अर्जुन राम मेघवाल से बात की। देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, कानून बन गया है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ चुका है, लेकिन इसके खिलाफ जो है काफी पिटीशंस चल रही हैं। आज तो दिल्ली में वक्फ बचाओ सम्मेलन तक चल रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 इसको लेकर के कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं और भ्रम फैलाने का उनका आधार भी समझ में नहीं आ रहा। वो क्या कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ है। संविधान के कैसे खिलाफ है भाई, बताओ। दूसरा कह रहे हैं संसद को इसका अधिकार ही नहीं है। मैं आपको आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि 1954 में वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट आया, इसी संसद ने किया। 1995 में वक्फ अमेंडमेंट आया, इसी संसद ने किया। 2013 में वक्फ अमेंडमेंट आया, इसी संसद ने किया। तो 2025 वाला संसद नहीं कर सकती, ऐसा कैसे कह सकते हैं वो? इसका मतलब भ्रम फैला रहे हैं। दूसरा, रिलीजियस एक्टिविटी को इसके साथ मिक्स कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज की जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो विषय हमारे संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है और संरक्षित है। ये जो एक्ट है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, ये केवल वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनको मैनेजमेंट करने से संबंधित है। धार्मिक भावनाओं से इसका कोई संबंध नहीं है। ये खाली मैनेजमेंट से संबंधित एक्ट है। तो लेकिन ये क्यों हो रहा है सर? भ्रम फैला रहे हैं ये, और कोई विषय नहीं है। आज तो जनता को भ्रम में नहीं आना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने तो एक जन जागरण अभियान हाथ में ले रखा है। हम भी समझाइश कर रहे हैं, हमारे जगह जगह इसके सम्मेलन हो रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोगों के साथ हो रहे हैं। एक पार्टी से के मैनिफेस्टो से देश ने चलेगा, इस तरह की बातें आज सम्मेलन में कही जा रही। जो मैं यही तो कह रहा हूँ, भ्रम फैला रहे हैं वो। भ्रम में नहीं आना चाहिए। एक्ट के प्रावधान पढ़ने चाहिए और उसके अनुसार आप, अगर आपको लगता है इसमें कोई गड़बड़ है तो बताओ तो सही हमें। आप तो खाली भ्रम फैला रहे हो। खाली आप संविधान के अनुसार नहीं है, कैसे? कौन से प्रावधान के तहत? संसद को अधिकार नहीं है, कैसे? पहले कैसे किया? जी, धन्यवाद। से बात करेंगे। तो देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने साफ कहा कि जो भी सम्मेलन हो रहे हैं और जिस तरह की बातें कही जा रही है एक्ट के खिलाफ, वो सिर्फ भ्रम फैलाने की एक राजनीति है। दिल्ली से मैं पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए। वक्फ कानून पर फिर एक बड़ा कार्यक्रम आज चल रहा है, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि उधर किरण रिजिजू अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने भी मुसलमानों से बात की। उन्होंने क्या कहा? कहाँ कंट्रोवर्सी है? जो वक्फ बाय यूजर जो कह रहे हैं ना, उसमें जो वक्फ बाय यूजर से जो वक्फ क्रिएट किया है, मगर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, रिकॉग्नाइज हो चुके हैं, उस पर हम नहीं छोड़े हैं, उसको हम छूने नहीं जा रहे हैं। वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। लेकिन जो कानूनी तौर पर डिस्प्यूटेड है, कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अगर केस चल रहा है तो उसको स्टेटस हम नहीं बदल सकता, क्योंकि केस चल रहा है। वो जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के छोड़ के जितने प्रॉपर्टी ऑलरेडी रिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड है, उस पर कोई असर होने वाला नहीं है। क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है एक्ट में, तो उसका हम हिसाब शुरू कर देंगे। और जो नया वाला है, उसके लिए जो सर्वे कमिश्नर होते थे, अब सर्वे कमिश्नर के ऊपर डिप्टी कमिश्नर दिखेंगे। और अगर डिस्प्यूट वक्फ बोर्ड और इनके बीच में, सरकार के बीच में डिस्प्यूट है, या मुतावाली और सरकार के बीच में, या वाकिफ और सरकार में डिस्प्यूट है, तो डिप्टी कमिश्नर से ऊपर का एक अधिकारी रिपोर्ट सौंपेंगे राज्य सरकार को। पूरा प्रक्रिया है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगा। वक्फ कानून पर फिर एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में देश भर के मुस्लिम संगठन जमा हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे सेव वक्फ नाम दिया। इसमें मुस्लिम संगठनों के प्रमुखों के अलावा विपक्षी दलों के नेता भी शामिल हुए। कार्यक्रम में मुस्लिम संगठनों के बड़े चेहरे पहुंचे। वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। दिल्ली, कोलकाता से लेकर महाराष्ट्र तक मुस्लिम संगठन आने वाले दिनों में अपना ये प्रदर्शन जारी रखेंगे। ये दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम
स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सम्मेलन चल रहा है। उधर बेल्लारी में प्रदर्शन हो रहा है, रामगढ़ में हो रहा है। तो रिजिजू मुसलमानों से मिले हैं, तो ममता बनर्जी भी बुकलेट जारी कर फायदे गिनवा रही हैं। ये कानून मुल्क में जमहूरियत और सेकुलरिज्म को तोड़ने वाला कानून है। ये कानून मुसलमानों से उनकी इबादतगाहों को छीनने वाला कानून है। ये कानून हमें कतई मंजूर नहीं है। या आप कहो कि तुमको ये मंजूर नहीं है, हमको वक्फ एक्ट 2025 मंजूर नहीं है। हमको ये वक्फ एक्ट 2025 हरगिज़ मंजूर नहीं है। ये कानून हमें कतई मंजूर नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट की अबूरी राहत पर, इंटरिम रिलीफ पर मुतमईन नहीं हैं। हमारा ये मुतालबा है कि ये कानून